श्री गणेश भगवान की जय। श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पार्वती पतय हर हर महादेव। बड़े भाग्यशाली हम और आप थे कि जो इस दरबार में उपस्थित थे। कल महाराज जी आपको सुना रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। यहाँ तक तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन आगे वाला और भी सुंदर है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहने का मतलब ये है कि जिन पर राम की कृपा यानी भगवान की कृपा होती है तो ये सत्संग में आते। ऐसे कुछ नहीं आता। कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 3 जन्म कोई कुत्ता बना नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 सब लोग आइए। नारायण नारायण क्या आवाज आ रही है मुझे? ऐसी आवाज है कि भगवान प्रकट हो जाए यहाँ पर। नारायण 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 ठाकुर जी को बुलाना है तो सबसे आसान तरीका है माँ राधिका को याद कर लीजिए, चले। अगर राधिका को बुलाना है तो ठाकुर जी को याद कर लीजिए। ये पता नहीं दोनों में क्या कनेक्शन है। एक छोटी सी कथा सुनाते तो उसका निकलते हैं। एक बार एक मोर था,
और भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलता। और भगवान कृष्ण आते थे और उसको देख के हंस के चले जाते थे। मोर सोचता था कि भाई किसी तरह ही हमको गले लगा ले एक बार। और वो सुबह से रात तक वही दरवाजे पर बैठता था बिना खाए पिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करता था। भगवान आते थे, देखते थे और मुस्कुरा के चले जाते। मैना उसको देख रही थी। मैंने बोली क्या करना चाहते हो तुम, हमको जरा समझाओ। तो बोले कि भाई हम चाहते हैं कि भगवान हमको गले एक बार लगा ले। बोले चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। वो लेके चले गई वर्षा में और बोले कि यहाँ यहाँ जय श्री कृष्ण बोल। अब मां राधिका के दरवाजा और मोर ने कहा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ये आवाज सुनते ही मां राधिका दौड़ चलते लगा। बोली तू कहां से आया है, चलिए बता। बोले मैया मुझे क्या मालूम, मैं तो कृष्ण के दरबार में रोज श्री कृष्ण करता था, वो कभी कभी नहीं लगाया। लेकिन भला हो महीना का जो आपके दरवाजे तक चले आई और वह हमारा के गला लगा लेगी। ये तो हम क्या कर रहे हैं। खुद रहने के बाद बरसाने में कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, वृंदावन में कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता। राधे 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 राधे। गुस्सा होगा तो बोला राधे 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 राधे। आप रिक्शा वालों को बोलिएगा तो बोला राधे राधे, धंधे हो जाएगा राधे राधे। आप नहीं सुनेगा राधे राधे और जो राधे राधे और जो राधे 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 राधे। यानी कोई वहां दूसरा शब्द नहीं है। तो मोर से मैंने कहा कि देखा भी राधे राधे से चले, राधे 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 चलेगा वो। फिर मैंने बोली कि काम कर अब चल। तो आम बाने बुझली भी नहीं के सुगा के चून से मारल बा, माने मीठा हो जरूरी बा और दूसरे को जरूरी और कौन सी बा मीठा देने करी एक तरह के पिए के बा कि खाए की चीज ना हो। तो कैसे पिए के बा, तो पिए के तो चाहिए। तो एक तरह के कान से सुन के भेजा ले लगे। ऐसा तो उनका से कहो कि भाई कब तक पियल जाए, तो जब तक मन हो तब तक ना। और मन के हिसाब से ना चली भागवत, कैसे चली भाई। तो एकदम खो जाइए और पीते रहिए जब तक कब तक, जब तक भगवान में मिल नहीं। तो ऐसा ग्रंथ है, एक ग्रंथ में ये चीज मिलल बा पूर्णतः रसे रस भरा। कोनो प्रसंग रुआ ले ली, 10वां 8वां 7वां 5वां 7वां 12वां स्कंद बा, कोनो स्कंद रुआ ले ली। ये वेद व्यास जी महाराज हमने के गले बने। तो भाई की भाई लिखाई कैसे ही ऐसा चीज। तो बेस व्यास एक दिन बड़ा उदास बैठा रहा। उदास बैठा रहा सरस्वती नदी के किनारे, उनका आश्रम रहे। तो उदास बैठने का कहले कि भाई 5000 वर्ष पहले माने आज के समय वो देखले कि आए वाला समय मनुष्य जाति के खातिर बहुत ही खराब बा। तो एक उपाय का कही जाओ, एक कोनो ऐसा उपाय कही जाओ। हम वेद के 4 भाग कर दिले बानी, पुराणों बा 17 गो, उपनिषदों के हम टुकड़ा कर दिले बानी। लेकिन हमारा मन मानत नहीं के बुझाता है कि आगे वाला 5000 वर्ष के जन मनुष्य हुई है बड़ा गड़बड़।
तब क्या कही जाओ तो यही बात में थे नारद जी पहुंच गए धर्म नारायण 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 हरि नारायण 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 स्वामी नारायण 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 प्रभु नारायण 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 पहुंच गए तो कहले कि महाराज लोग कहाँ उदास बानी आता उदास से बानी हम कि 5000 साल के बाद बड़ा स्थिति खराब होने वाला बा आप वेद के लपेट के फपेट के ऐसा लोग लागी बतियावे आकि हमने के बुझेबे न करे कि सही है कि गलत। आज सुनते बानी सभी क्वेश्चन कंट्रोवर्सी चलता ओकरा पढ़ला के जरूरत नहीं है हमने के केहू रामचरित्र मानस बहुत रहेला वो चिंता ना करे चाहिए। कहे के मतलब ये बात कि एक तरीका के होई तो एक उपाय क्या बा एक उपाय बा कि वो ऐसा ग्रंथ लिखल जाओ कि सबके भला हो तो बुझा तो नहीं थे 90 साल हो गई बा दिमाग काम नहीं करत। नारद जी कहले कि कौन बड़ा भाग बाल एगो बढ़िया सा ग्रंथ लिख दो सब तो लिखला भक्ति कोन में नहीं थे तो लिखाई कैसे तो देखो तो चार श्लोक थे उनका के सुनावल बोले कि हइहे बेस पकड़ा आंख बंद करो आ जौन आवे लिखा चल जा। आ ब्रह्मा जी बतौले नारद जी के नारद जी बतौले वेद व्यास आ वेद व्यास जी बतौले सुखदेव जी महाराज के सुखदेव जी के मुख से सुने सुख जी महाराज या 88,000 ऋषि के बतौले हम सुख जी महाराज के 18,000 श्लोक सुना दिए गए ये 4 श्लोक के भाग 18,000। आज भैया पूछे कर यहाँ की कॉलेजों के कितना उम्र बा हम जब से 5,000 भइल बा 4,32,000 बा बहुत चले के बाद पता नहीं कब आई जाए माँ ऊपर से पता नहीं कितना बार हमने क्या देख लिया आई जब 4 गो हुआ तो उसको बोले यह मेवा समेवाग्नि नाम यद सद सत परम पश्चादहं यते तच्च यो वशेषे स्वम्। देखिए भगवान के सच पूछल जाओ तो पहल के श्लोक में सवाल जहमेवा समेवाग्नि नायक यत् सद सत परम। ये भाई सुन लो सृष्टि के पहले हम ही रही हैं आजो हम ही बानी आज सृष्टि के बाद केहू बाची तो के बाची बड़े थोड़े बच्चे के बाची ठाकुर के बाची भगवान बची पहले भी रहे हैं आज भी बड़े आगे भी रहेंगे हम भी रहेंगे चाहे ना रहेंगे। लोग कहेला माया मैं बोले माया होगा सुन ली चले भगवान के बारे में बड़ी चर्चा होला भगवान बाणे तो दिखत चाहे लिखा तो भगवान देखे के चीज ना है वो दृष्टा सबके देखे संसार और भगवान में की अंतर बा संसार दिखाई पड़ेला आ भगवान सुनाई पड़ेला। ये आंख से कभी दिखाई पड़े जबकि भगवान कृष्ण के करो ये पृथ्वी पर लीला करेगा। हेलो दूसरा का तीर्थम प्रत्येतेन प्रत्येचात्मनि
त्वदीधात्मनो माया यथा भासो यथा प्रमा। ये माया है। माया में पहले रू माया माने क्या? माया माने क्या? भगवान माने क्या? भगवान माने पहले रहे हैं अभी बने बाद माने उनका परिवर्तन ना होके। माया माने क्या भाई? माया माने भाई की देखा तो बा लोग तो बा लेकिन अस्थायी नहीं थे। हमने को लटपटाई बनेगा नहीं लटपटाई। अच्छा ही बताई सब घर पहले को चुना परिवर्तन हो गई कि ना भाई? बाबू जी हमारे पहले चले उसको कहस किया वो ये घर वाह की दोसर है। ये माया है। आपन लड़का हमार लड़का हमार बीबी हमार बसा केकर लड़का केकर लड़की हो। भगवान तारा के दिले हुए रक्षक तारा के दिले बने ओरा के पाल पोस मुंह में लगाए खाती ना है ना। तो ये माया जो दिखता सही नहीं थे। माया माने भगवान बोले कि लगले सृष्टि करे तो सृष्टि पहले हमने आगे देखन कोई गई सृष्टि पहले आगे कहता ना करे बढ़ाओ बढ़ाओ अपन वंश बढ़ावा। तो पहले का सृष्टि के करा जनक कुमार के चारों भाई कहले कि बुआ हमरा के काम कोई ना भगवान भजन करे दी इस सृष्टि में हमरा के रखा है। नारद जी जब पहले तो कहले कि नारद तुम सृष्टि करो। बोले कि महाराज हमरा के शोक दिक्कत है बड़ा बढ़िया बात से मन नारायण नारायण भागवत रहेगा। यानी अब माया के बनावे के पड़ल के बिना माया हम ना बने तब तक के हो फांसी वसी ना है। ये झूठ जवना के बाद होना के साँच समझ लेवे के बाद आज हम साँच बा तो ना कि जानते नहीं लोग कहले भगवान कहाँ बड़ा जानते नहीं जा बकवा झूठ से जाके खाली बकर बकर के लिए बड़ा भगवान देखला हाथ बोले हाँ देख ले भाई तो तू देखा हुआ तो तारे गाय दिखा दी हम तू हमारे साथ काम करो तू देख ला। तो ये माया है एक उदाहरण तो नहीं हुआ कि देखा हमारे क्वेश्चन हुई यदा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परमेष्ठानि तथा त्यागेषु न चेष्वहम्। देखो भाई हम सब में बात करेंगे हमारा बिना केहू जिंदा रहना सकता पेड़ पौधा फूल माँ जतना बाहरी जाते पता नहीं चले। तो बहुत अलग एक प्रमाण क्या था तो आगे का श्लोक बता रहे एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकानं यच्चा सर्वत्र सर्वदा। हम तो हर जगह बाने कौन से भाई बाबा तू लेकिन आकार अलग अलग बा कोई से अच्छा ही बताइए सोना बा हैं दो सुगहना बना कंगन बन गए बाली बन गई वो सोचा करिए ये लोग तो पता नहीं लोग मालूम हुई लेकिन मालूम सबको हुई गहना के सिक्का बा सिक्का बन गई कानों के बन गई बालियों बन गई कंगन बन गई सब बन गई। आज शोभन के गला दिए तो क्या बची बोल से अरे बोलो लोग यार सोने में बची माने सोना के ये गहना जो गला दी है तो सोना रही और सोना से रुआ बना दी कंगन तब का रही सुनो रही ये तो बाकड़े से समझे के बाने कौन सी बहुत बड़का चीज बा। चलिए से फिर हमने कहा चलेंगे महाभारत काल में और महाभारत काल में ये लिखा गई और लिखौला के बाद अपन पहले कि भाई तुम लिखो ये 4 गो श्लोक सुनौले एक बाद अपन पूर्व जन्म के कहानी सुनौले कि हम एगो दासी का लड़का रहने हमारा एगो चतुर्मास संत लोग कहते रहे संत लोग हमारा एगो मंत्र दे दिलस
वो मंत्र से बात तो पहले मर गई रहन। अब हम सोचली कि संन्यास ले ली, तो संन्यास ले भाई तो भाई बड़ा मुश्किल बा, कैसे निकल जीव। तुमको माई कहली कि कहाँ जीव संन्यास ले, हमारा के देखी लेकिन माइयो मर गई, सांप काट दिया पूछा के जा जय सीतारा। अब केहू नहीं तो कहली जब केहू ना तो हम चल गए अपन गईले उत्तर तरफ गईले। कुछ समय के बाद परले भाई, आप परले भाई तो भगवान के हृदय में घुस गए। आज जब दोबारा जन्म हुई तो नारद भगवान बने, दासी पुत्र हम गई हुए। तो एक सुनौले तो कहले कि तो ठीक बात, तब एक के गणेश भगवान लिखले और वेद व्यास जी व्रत गए, 18,000 श्लोक पूरा हो गई। तो कहले के मेरे के सुनाई दे करके सुनाई। तो भाई ये काम करो, तब तक उनको एगो लड़का याद आ गया। ई बतिया कहत 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 सुख जी महाराज चल गए एकदम। सुखदेव जी महाराज ध्यान, उस समय की कथा बंद हो गई। तो लोग कहल कि मैं कथा तो कहूँ, पता नहीं क्या हो, हमारा गुरु की याद आ गई। तो गुरु की कहानी सुना दी। गुरु के लोग कहानी सुना दी। कैसे गुरु का जन्म भइले क्या हमने तो शर्ट मामले के मारे शर्ट भाई की पड़ी ऐसे कि देखिए ये दो कथा बा, कहीं कहीं कुछ लिखल बा, कहीं कुछ लिखल बा, लेकिन मूल एक ही बा कि सुगर रहन पहले जन्म में सुखदेव जी महाराज। आज सुगर रहन तो जहाँ भगवान कृष्ण राधिका खेला जो करत रहे वही राधे 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 कहत रह। एक दिन राधिका अपने पास बुलौली कहने आवा, जाके चरण में लुट गई। तो राधे राधे बोलो, तो बोले राधे राधे, बोली जा कृष्ण कृष्ण बोलो। तो कृष्ण कृष्ण लगले बोले तो भगवान बड़ा उदास हो गए। कहले क्या भैया कि यहाँ पे सब लोग कृष्ण कृष्ण बोला, राधा राधे कोई बोल नहीं रहा है। अगर तो राधे राधे नहीं बोला तो हमको संतुष्टि नहीं होती है। तो उल्टा के सिखौले कि तू राधे राधे बोला। तो राधिका जी सुन के राधे राधे सिखौली, राधिका उनका पहिका गुरु भैली। यही से श्रीमद् भागवत में राधा शब्द नहीं थे, क्योंकि राधिका जब ही कह समाधि लग जाए तब उनकर तब का भाई कि ओहिजा से एक बार भगवान नारद जी कहल हैं कि भाई सबसे प्रेम केकरा में बा, वाइफ हस्बैंड में, लक्ष्मी में कि ठाकुर जी में, कि ब्रह्मा में कि सरस्वती में, आखिर पार्वती में और भगवान शिव में। तो लोग कहल कि केकरा के राधे 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 रक्त चली आए बिहारी, राधे राधे रक्त चली आए बिहारी, राधे राधे रक्त चली आए बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चलो बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चलो बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चलो
जौना मूड में रहेला आदमी ऊपर से आवत रहेला बोलात रहेला और दूसरा सा चल ठीक आइया फिर हम लेंगे सुनी जा तो कथा से एकरा बाद का भइल कि वहां के एक बार नारद जी के हमने के प्रसंग सुनता नहीं जा तो नारद जी कहले कि चिंता वो सुनी मत कर ई काम हमार दोनों को झगड़ा लगाई दे तो पैसे लगई बा तो बोलाई छे ई तो हमार दिन भर के काम बा एक दिन क्या भइल कि भगवान शिव ने समाधि में और नारायण नारायण करके पहुंच गए कैलाश को तो देखले कि भगवान समाधि में धीरे से पीछे से घुस गए माता 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 अरे क्या हुआ ना कैसे है अरे माँ भगवान कहाँ मानी तो भगवान तो समाधि में मानी हो अगर समाधि में मानी तो देखिए हमारा बड़ा खराब बात लगा था बोले क्या तो रउआ के सब बात ना बताओ सुन है ना ऐसा देखो सब बात हमारा बताओ भगवान से हमरा के ना बताइए तो कहले अच्छा ठीक बतावे रे नू तो रउआ पूछे कि मुंड के जो माला पहनले के ह के कर भाई मुंड के माला तो है जगह से प्रेम करे से पूछे अगर रउआ से प्रेम करस ना कहे ये तो हमरा के बतौले ही नहीं था तो पूछी ना बताइए अभी तो आके नारद जी निकल ने तो भगवान देखले कि नारद अंदर से आवत है बाहर महाराज प्रणाम प्रणाम तो कहाँ गए रहा महाराज हमारा नहीं भेंट करे तो वो समाधि में नहीं हम जाता है नारद कहले कि तू तो कुछ करके गई हो और से तो छोड़ो बन अच्छा चोली क्या भाई बा तो कहले कि सरकार माता जी बुला होता हम जाता ये माता जी का के भाग रहा तो पता नहीं क्या करेंगे तो बोले बाबा हमें ओकरे बाद गइले तो कहले कि हम उठलो अरे भाई कुछ बोलबू ना कुछ खाइबू ना अरे कुछ हो बताइबू तो ना अरे बड़ा बढ़िया चीज बड़ा सुंदर हथियार बा और वो सामने गरीब माफ कर सके मकानों पर बड़ा सुंदर हथियार है रोज अब हो गई फुर्सत हो बता कि ना तब भगवान को कुछ बताओ अब नहीं ऊपर भाव को संबा पूरा नजर में ना पुरुष बा ना स्त्री बा ये होने सब संत के पास में जाई तो पुरुष वाले स्त्री वाले कहले व्यास जी कि हये दो श्लोक लेके जा दूसरा श्लोक लेके गइले हमना के अर्थ का भइल देखी उतना अपना दूध पियावे खातिर अस्तन में जहर पिए करे काल कुल जहर आ भगवान पी गइले अब ओरा के मुक्ति कैसन देले माई के तरह मान ओरा के माई कहेगा ओकरो के माई के तरह मुक्ति देले दर्शन भगवान के हम प्रणाम करता नहीं जब ये बतिया सुनले सुखदेव जी के कहले घरे रहे कि कौन भगवान है भाई तो कहले कि केकरो श्लोक था तो कहले कि भाई ये तो श्लोक का चलो हमारा गुरु जी के पास तो चला गुरु जी के पास चले देखो कि हमारे गुरु जी हाँ प्रणाम करिए कहले कि तू बैठ एजा हमारे कथा सुनावा तो ये भागवत गंगा कथा भइल एकरा बाद हम चल गया महाभारत में जहाँ पर दुर्योधन के जंघा टूट गई बा ओइजा गिरल बाणे है ना इनका शिक्षा ले हो जाओ आगे पढ़ जाओ एकरा बाद जंघा टूटल बा उनका ओइजा अश्वत्थामा होता है अश्वत्थामा कहता है कि भाई तू बोला तरह हम क्या करें मैं कुछ मत कर जाके 5 गो के सिर ले आओ और अभी क्या करें गइले तो रात में भगवान कृष्ण को चमत्कार कइले जहाँ अर्जुन लोग सोत रहे कहले तो हम लड़का के सुला दो लड़का सुत गइलन सब अश्वत्थामा 5 लड़कन के मार के सर ले आ गया 5 लड़कन के सर लेके गया पहले दुर्योधन के पास में तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया अब 5 शत्रु हमार मर मिले हाँ बड़ा भीम तो हो सारा के ना भीम के सर देले हाथ दबाइले हाथ टूट गया तो रे मोर ठीक के सर लेगा तो भीम था ना भीम के सर हाथ ना जल्दी ना टूटी लगा देखो पर लड़का के है यार तो बड़ा हमारा कर दुख दिला तो घरी उनकर जय जय सीताराम हो गए
ऐसे इनका श्राप रहे जब तक खुशी हुई आ दुखी हुई तब तू तबे तार मृत्यु हुई इनका मृत्यु हुई है उन्हें अर्जुन को रोत रही है द्रौपदी कि हमरा के बेटा के मरले और लेके आवो अभी गए हाले उनका के सब खाना के पकड़ के लोग ले आई है उनका बजट वो देखा भाई पंडित के ब्राह्मण है द्रौपदी को कि ना मारा मत करा अब भीम कहता कि मारो अब कहते कि मत मारो अर्जुन कहने की भी बड़ा कंफ्यूजन था प्रभु आप क्या बोलते हैं बोले कि देखो जो गलती की उसको छोड़ने भी नहीं चाहिए लेकिन गुरु पुत्र है मारना भी नहीं चाहिए अर्जुन कहते कि तू टेढ़े के टेढ़े रह गए सीधा जवाब तू ना दे सकेला सीधा बताओ सीधा भगवान कहले कि हम करके बता देना तो ताई के छोड़ो न जाला आज गुरु पुत्र के मारो न जाना तब तो उपाय बा कल भीम कहले कि ना करके छोड़े जरूर के मार करेंगे तो भगवान का चतुर्भुज जरूर भीम के पकड़ ले एक तरफ से एक दूसरे पकड़ लेना कि ना कहीं मारी ना तो तब तक कही जाओ जब कहले कि देखा गुरु पुत्र हो एकरा कोनो दंड दे दो आप एगो कह जाला कि ब्राह्मण के मारे के नहीं थे ब्राह्मण ज्ञान छीन ले अपने आप मर जाएगी खैर एकरा आगे भाई एकरा बाद उता खिलस एकरा आगे की कहानी कि गुस्सा में गई लोग के बाल काट लोग चल गई फिर गुस्सा के ब्रह्मा से 5 लोग छोड़ दिल अब ब्रह्मा छोड़े फिर आपको 5 पांडवों को आ एक उतरा के घर पर उतरा के घर पर लगा उतरा चिल्ला कहीं भगवान जाए के रहे हैं वहाँ से द्वारिका हसीनापुर से तो चिल्ला कहे कि बचाओ 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 पर बचाई क्या हो गई तारा अब हमारा घर में बुझाते कि हमारे लड़का के जान चल गई लड़का के हम मार दिले बा फिर मैं आगे बुझ गई बात तो तू चिंता मत करा सुदर्शन चक्र से कहना कि देखो कि 5 लोगों के बचा रहा था अब तो हुआ सरकार अब तो हम जब घर में तो द्रौपदी के गर्भ में आके पहुंच गए अंगूठा के बना के परीक्षण के चारों बगल से वहाँ के जगह लेके रक्षा करके ले और रक्षा करने के बाद फिर बाहर आ गए एक कुंती देख लेगी कुंती देख लेगी तो कुंती एक बात सुंदर स्तुति कर दी उनका के आया स्तुति हमने के सुनी जा हमारे गुरु जी बात सुंदर स्तुति सुनावे ले वो स्तुति क्या करता रही बोले क्या हो हम तारा के जान गए तू हमारा भतीजा ना तो तू हवस के पहले बता दो हमारा के हम कर भतीजा है ना आज हम जब तू भगवान हो बड़ा बहुत सुंदर स्तुति कर लिया आगे स्तुति सुन जाए कैसे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं
कुटुंब कबीरा भाई बंधु सब भाई बंधु सब कुटुंब कबीरा सहारा नहीं कोई तेरे बिना सहारा नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारा वन्दे वाणी विनायका या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नन्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं तारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधामणिस्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोलिए श्री चंद्रशेखर भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम्बा भगवती जगज्जननी वृद्धांबिका मैया की जय जय हो। श्री तुलसी बाबा की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय जय हो। समस्त संत भक्त मंडली की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा बलवाले श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन फिर ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान।
हमें मन से बोलना नहीं पड़ेगा। हम लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा कलेजा होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम नहीं बोलना चाहते लेकिन एकदम दबाव बना देना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधे श्याम भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए रामाय कवन निहोरा, मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा फिर आपके आंखों में आंसू का क्या कारण है? आपके आंखों में आंसू का कारण क्या है? मुक्ति भी मिल रही है तो बाबा कबीर कहते हैं कि बात ऐसी है कि बैकुंठ में तो जा रहा है, लेकिन जो इस काशी में संतों के साथ सत्संग और भजन का आनंद है, जो सुख है सत्संग का, वह बैकुंठ में भी नहीं मिल रहा है। इसी बात का दुख है और इसीलिए हमारे आंखों में आंसू। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। बैकुंठ में भी नहीं। इस प्रकार से सत्संग की महिमा जितनी कही जाए उतना तो कम ही है। और अगर प्रैक्टिकल थ्योरी हम लोग 21वीं सदी के महात्मा हैं, हवाई बातें नहीं, अगर प्रैक्टिकल थ्योरी भी बात किया जाए तो क्या इस पंडाल में आप लोगों को कोई ऐसा विकार जो सता रहा है? किसी को कोई समस्या, किसी का उधर जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। सत्य तो यही है। क्यों? संगत से गुण है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि इस समय चाहे जैसा व्यक्ति होगा, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कलाकार, बोले चलो वो तो रोज कर लेंगे, पहले आज एक तो सत्संग सुन लेंगे। तो कहने का मतलब बाबा कबीर कहते हैं जो सुख सत्संग में है वह बैकुंठ में भी नहीं है। अब इसके बाद संतों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वो भी एक बार नहीं, 2 बार। बहुरी बंद खलगन सत्य भाये, जे बिनु काज गाहिने हुआए। बहुरी बंद खलगन सत्य भाये, जे बिनु काज गाहिने हुआए। खल का मतलब होता है
बैर अकारण सब काहू से। जो खल व्यक्ति होगा ना, अपने अपने हृदय में झांकिएगा कि जो उसका हित करने वाला होगा उसका भी विकास करके उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा। वो भले साथ में खाएगा पिएगा, खूब मजा करेगा, उसके गाड़ी में भी घूमेगा, लेकिन मन में दाह रहेगा कि हमारे पास नहीं है, इसके पास कैसा होगा, जबकि वो व्यक्ति निर्बल सेवा भी कर रहा है। तो एक महात्मा जी से पूछा गया, अच्छा खल की परिभाषा क्या है? भाई तो समझ में आ रहा है कि वो दूसरे का सुख देख करके जले, जो उसका हित करे उसका भी वो अहित करे। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो है, एक और अर्थ है। बोले कौन सा? बोले खल का मतलब होता है जिसका खाए उसी से लड़े, जिसको खिलाएंगे अगर वो खल होगा तो लड़ेगा भी आप ही से, पड़ोसी घर थोड़ा जाएगा लड़ने के लिए। तो खल की परिभाषा ये है। एक दंपति थे, यात्रा कर रहे थे रेल में। एक महात्मा जी भी यात्रा कर रहे थे, तो बड़े सत्संगी थे, वो आ गए महात्मा जी के पास, प्रणाम किए। बोले महाराज सत्संग सुनाइए। जब सत्संग शुरू हुआ तब तक उनकी पत्नी भी उठ करके इस सीट पे आ गया। बोले गुरु जी एक बात है। बोले बताओ बच्चे क्या बात है? बोले इनको समझाइए, ये क्रोध बहुत करते हैं। गुरु जी ने कहा भैया क्रोध क्यों करते हो? क्रोध तो करना अच्छी बात नहीं है। तो पति ने कहा कि महाराज इनसे ये पूछिए कि कुछ तो कारण होगा क्रोध करने का, ऐसे तो क्रोध करेंगे नहीं। बात भी तर्क की सही है कि बिना कारण के क्रोध तो होगा नहीं। इनको समझाइए, वो कारण बंद कर दे, हम क्रोध करना बंद कर दें। महात्मा जी ने कहा देखो बात ऐसी है कि क्रोध समस्या नहीं है। अगर किसी कारण से आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन जब बार बार कारण से क्रोध आएगा और जब आपका स्वभावी बन जाएगा क्रोध करना, तो कारण नहीं रहेगा तो भी वो कारण ढूंढ लेगा। कहने का तात्पर्य कि स्वभाव में क्रोध ना आए, कोई गलती करे या सही करे। जैसे उदाहरण में ले ले, एक गुरु जी का आश्रम था, गुरु जी का आश्रम था और बड़ा सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं बना करके पंडित जी हम लोगों को, इनका बड़ा बड़ा साधुवाद। तो इन्हीं की तरह कोई बड़े अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले भंडारी थे। महात्मा जी के महंत मित्र लोग आए थे और उस दिन नमक डालना भूल गए, और नमक डालना भूल गए तो स्वाद तो लवण बिना मोह व्यंजन जैसे, तो स्वाद तो आया नहीं। महंत जी बहुत बिगड़े, बहुत डांटे। महात्मा जी ने कहा छोड़ो, चिंता मत करो, लड़ाई क्रोध मत करो, जो हो गया सो हो गया। बात बीत गई। दूसरे दिन भोजन बना, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरे दिन भोजन बना, बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद पाए। फिर बोला करो भंडारी को बुलाओ यहाँ। भंडारी बुलाए गए, हाजिर हुए तो डर गए। बोले आज स्वाद कैसा रहा? नमक तो आज हमने डाला है। बोले स्वाद तो बहुत बढ़िया था और बहुत डांटे, उस दिन से डबल 2 गुना कर दिए। बोले इसका मतलब तुम जानबूझ के, तुम्हें बनाना आता है, जानबूझ करके नमक कम डाले थे। कहने का तात्पर्य बुरा बना तो डांट तो क्रोध और अच्छा बना तो क्रोध, इसमें उनका दोष नहीं, क्योंकि क्रोधी स्वभाव ही बन गया है। तो स्वयं अपने आप वह ढूंढ लेता है। और आप लोग ग्रामीण अंचल से हैं, आप लोगों को पता होगा, हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले माचिस या दिया सलाई कम हुआ करती थी। हर घर में आग जलाया जाता था, अंगीठी बोरसी में बना करके रखते थे लोग, है ना। एक माता जी थी बुजुर्ग, जब तक वो दिन में 2 बार लड़े ना उनका भोजन न पचे, क्योंकि स्वभाव बन गया। तो संध्या के समय लोग एक दूसरे घर से आग लेकर के, जिनके घर नहीं होता था, काम चला लेते थे। माता जी गई और कहा कि बहन आपके घर अंगीठी आग है क्या? बोले हाँ बहन बैठो, अंगीठी आग है, चिंता की बात नहीं है। बैठे, कुछ देर तक चर्चा हुई
कुछ देर तक चर्चा हुई। उसके बाद माता जी ने कहा कि हमें आग दे दो। तो जो पड़ोसी की माता जी थी उन्होंने कहा कि बहन आग तो दे दें, लेकिन कोई अंगीठी कोई पात्र लाई है क्या? वो आग पकड़ के चिमटा में लाई और माता जी ने अपना आंचल फैला दिया। बोले हाँ दे। माता जी ने कहा कि आग अगर आंचल में दे तो आंचल जल जाएगा। बोले जलेगा तेरा कि मेरा? लड़ाई हो गई। जलेगा तेरा कि मेरा? कहने का मतलब जब आप स्वभाव बना लेंगे तो समस्या बन जाएगा। इसीलिए यह आरोप न लगाएं कि क्रोध करने का कोई कारण होगा। अरे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को दुपार। इसीलिए कभी भी कोई कितना गलती करे, लेकिन क्रोध करने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। यही खल का स्वभाव हो जाता है, जिसका खाए उसी से लड़े। तो खल की वंदना करते हैं। और खल के एक और स्वभाव होते हैं। आज मैं मुख्य विषय पे प्रकाश डालने अपना धर्म समझता हूँ। बाकी तो हम लोग कथा खुद जम के सुनाएंगे, आप लोग मन से सुनिए। देखिए, जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, थोड़ा सा कड़वा है, अगर पी लेंगे तो काम में आएगा। जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे ना, तो पता है सबसे पहले विरोध कौन करेगा? कौन करेगा? किसी सबसे पहले विरोध जो आपका सबसे प्रिय होगा वही करेगा। जैसे गणेश जी बैठे, इनको आप लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं? नहीं पहचान? साधु वेश में है ना। तो साधु बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्लियर बताइए, संकोच नहीं। काहे का डर? अच्छी बात है। अरे माँ या तो साधु जन्मे, या तो सूरवीर या दाता, बाकी क्या मतलब? रूप को खपा देना है। लेकिन ईमानदारी से अगर ये आज संन्यास लेंगे तो सबसे ज्यादा विरोध इनका कौन करेगा? अगर किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, अगर 10-5 लाख आप देते हैं, तो आपका सबसे पहले हाथ कौन पकड़ेगा? पड़ोसी? नजदीकी? कहने का तात्पर्य, जब आप विकास करेंगे ना, सत्संग का अर्थ ही होता है कि हम कुछ सीख करके जाएं। जब आप विकास करेंगे, जब पौधा विकास करता है, पेड़ विकास करता है, तो सबसे पहले तने की मिट्टी फटती है। सब लोग ऐसे नहीं होते। राजा भातरी से लेकर के गोपी चंद जैसे आदि आदि देवियां, बहुत लोग हुए देवी देवता। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि आप बुरा काम करेंगे तो कोई विरोध नहीं, और थोड़ा अच्छा काम किए तो आधार तो पूरा घर में हो जाएगा कि अब बने हैं साधु। पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, अब ये समझे वो समझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। लेकिन वह हमारी बड़ी प्रिय है और बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा है। मैंने प्रसन्न पे नाम ले लिया, बगल में बैठे थे तो किसका उदाहरण है? तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि जब भी आप परोपकार करेंगे तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई आपका अपना ही होगा, गए नहीं होगा। बोले महाराज जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो सब लोगों ने इसमें मीरा जी का नाम सुना होगा। मीरा जी जैसा कोई भक्त न हुआ ना ही होगा, जो कि सशरीर द्वारकाधीश जी के प्रतिमा में इस कलयुग में समा गई थी। सशरीर भक्ति का वह अनमोल खजाना है। वही मीरा जी कहती है कि पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। अच्छा, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, उसका भी मैं समाधान करते हुए चलूं। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी गुरु मंत्र मिली है राम जी की, तो कृष्ण जी की जप करें या शिव जी की या दुर्गा जी की? तो आप लोगों को बढ़िया सुंदर दृष्टांत के माध्यम से हम समझा देना चाहते हैं। आज भी बहुत सारी समस्याएं पढ़े लिखे लोगों में भी, और वो समस्या सत्संग से ही दूर होती है। तो मीरा जी
संत रैदास जी की शिष्या हैं, सबको पता है ना, काशी में थी। और मीरा जी स्वयं कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। इसका मतलब राम नाम की दीक्षा मिली है, यही हुआ ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहती है मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भैया मेरे, वेदांत कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा कोई नहीं। बोले फिर इतने लोग दिख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इतने लोग जो दिख रहे हैं ये कौन है, इनको क्या माने? तो वेदांत हमारा कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले एको हम बहुश्यामी, ईश्वर एक ही है लेकिन बहुत रूप ले लिया। कैसे? उदाहरण है, जैसे सोना है, स्वर्ण है ना, है तो सोना, अगर कान में आ गया तो कुंडल, नाक में आ गया तो नथिया, गले में आ गया तो सिर हो गया। जैसे लकड़ी है, काष्ठ, दरवाजा है, बेड है, टेबल है, कुर्सी है, नाम भिन्न भिन्न भले हो लेकिन लकड़ी के सिवा कुछ नहीं है। लकड़ी को निकाल दो सब खत्म। तो उसी तरह से ईश्वर एक है। आपका प्रेम जिससे हो जाए, जो अच्छा लगे उसी को अपना लो, बाकी सब में उसी की मूर्ति को देखना, दर्शन करना, यही भक्ति का संदेश है मीरा जी के माध्यम से। क्यों? पायो तो पायो मैं तो राम रतन धन पायो, अब बस तू अमोलक दिन मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। इससे सिद्ध होता है कि राम मंत्र में वह एक बोरी भर करके लेकर आए। उन्होंने कहा कि यही व्यापार का सूत्र है, ददात प्रति भिड़ा। जो चीज हम देंगे प्रकृति को या किसी को, वह 10 गुना बढ़ के हमारे पास वापस आएगा। कैसे? तो हम जब शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आखिर फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है? मर्चा, धनिया क्यों नहीं लोग चढ़ाते हैं? क्या शिव जी नाराज हो जाएंगे क्या? आप लोग भी कर्मकांड करते होंगे, करवाते होंगे। बोले ईश्वर कभी नाराज नहीं है। रावण ने तो मूड़ी काट के चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गया, तो क्यों नाराज होंगे? इसका कारण एक ही है कि ददात प्रति भिड़ात, जो आप देंगे वह आप ही को 10 गुना 100 गुना वापस मिलेगा। तो हम पुष्प इसलिए ठाकुर जी को चढ़ाते हैं कि पुष्प देखने में खिला हुआ बड़ा ताजा और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। पुष्प को देख करके किसी की आंखों में कोई चुभन नहीं, और जब उसको स्पर्श करते हैं तो बड़ा कोमल होता है। जब नाक के पास ले जाते हैं तो बड़ा सुगंधित होता है, और जब उसको फाड़ करके उसके मकरंद को जब जिह्वा पे लगाते हैं तो बड़ा मीठा होता है। तो एक ही पुष्प में खिला हुआ मीठा मकरंद, कोमलता, सब कुछ है। तो उस पुष्प को चढ़ाने का मतलब हुआ कि हे ठाकुर जी, इस पुष्प को हम आपको चढ़ा रहे हैं, जो इसके अंदर गुण हो वह हमें 10 गुना बढ़ा के दो। तो जो व्यक्ति पुष्प चढ़ाता है ठाकुर जी के, उसके जीवन में भी पुष्प की तरह प्रसन्नता, कोमलता और सुगंध बनी रहती है बराबर। इसलिए हम क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। समझ में आई बात? चीनी मीठी होती है कि तीखी होती है? मीठा किसी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, अब गणेश जी को हम लोग दूर्वा चढ़ाते हैं, दूब। अगर आपके घर कोई मेहमान आए, उसको दूब रख दे तो कितना खुश होगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपरा बनाई है बड़ा सोच समझ कर। दूर्वा का एक स्वभाव होता है, आप लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, पता होगा कि गर्मी के महीने में भी बिल्कुल हरी और भरी रहती है। दूसरा इसका स्वभाव होता है कि इसको काट करके अगर आप फेंक देंगे तो भी पानी पाते ही फैल जाएगी, विस्तार करेगी, वृद्धि को प्राप्त होगी। तो गणेश जी को दुर्वा इसलिए चढ़ाते हैं कि हे गणेश जी, जैसे दुर्वा निरंतर हरी और भरी रहती है और वंश विस्तार करती रहती है, ऐसे हमारे घर के सभी लोग हरे और भरे रहे और वंश का विस्तार होता रहे, घर में आनंद और मंगल निरंतर चलता रहे। इसलिए हम लोग दुर्वा चढ़ाते हैं।
तो इस प्रकार जितने भी द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उसका अर्थ है कि जो हम देते हैं वही हमें 1000 गुना वापस मिलता है। और प्रैक्टिकल थ्योरी भी देखना हो तो देख ले। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो भले वो आपका मजदूर हो, नौकर हो, आपके मुंह पे भले नहीं दे पाए लेकिन एक का दो तो मन में लौटा ही देगा। बहुत लोग के पास पत्नी है, गृहस्थ है, पति चाहे जितना सामर्थ्यवान हो, मुंह पे अगर वो गाली देता है तो इस भ्रम में न रहे कि वापस नहीं पाता होगा। ये भ्रम छोड़ दे, बल्कि 10 गुना ज्यादा पाता है, भले आड़ में ही पाए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रति उत्तर में हमें प्रेम मिलता है। कहने का मतलब जो चीज हम देते हैं 10 गुना वह वापस हमें ही मिलता है। तो कर्मकांड इतना सुंदर पद्धति है कि इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई, जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। कहने का मतलब यह है। लेकिन ये धर्म नहीं हुआ, जो आपने दिया 1000 गुना आपको मिल गया, तो आपने एहसान क्या किया, सौदा हुआ। तो धर्म तो एक ही है। बोले अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो खल का स्वभाव इसीलिए होता कि वह देना अच्छी चीज नहीं चाहता, तो अच्छी चीज पाएगा कहां से। तो मीरा जी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मीरा जी जब भजन करने लगी, ठाकुर जी से प्रेम हो गया। तो राणा जी ने कहा कि मीरा ठीक है, आप ठाकुर जी को प्रेम करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी हमसे भी प्रेम करो, हम आपके पति हैं। मीरा जी ने कहा कि पति तो केवल एक ही है, परम पिता परमेश्वर, बाकी तो एक व्यवहारिक जगत है। मीरा जी ने कहा कि प्रेम आपसे तो हम कर नहीं सकते राणा जी, लेकिन भाई ठाकुर जी से भी करो, हमसे भी करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि आपसे भी प्रेम है, आपसे भी प्रेम है। जिसके मुंह पे मिलेंगे सबसे प्रेम है, लगता है ऐसा, कहते होते तो होगा। लेकिन मीरा जी क्या करें, राणा जी प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो समान। हे राणा जी, प्रेम की गली बड़ी सकरी है, इसमें दो नहीं आ सकते, या तो राम ही रहेंगे या तो काम ही रहेगा। तो राम जी जहां वहां काम नहीं रह सकते। तो उसके बाद मीरा जी के सभी परिवार वालों ने ऐसी कोई ताड़ना नहीं है जो नहीं दिया होगा। सबको पता होगा, सब लोग कथा पढ़े होंगे। तो तुलसी बाबा को मीरा जी ने पत्र लिखा कि हे तुलसी बाबा, मेरा पूरा परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार सब लोग हमें ताड़ना दे रहे हैं, क्योंकि मैं संतों के साथ बैठ करके भजन और सत्संग करती हूँ। संतन भिग बैठ बैठ लाज शरण खोई, ऐसे उनकी सास और नंदे मेहना मारती थी। तो उस पत्र के प्रति उत्तर में गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके न प्रिय राम बैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी संग। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे मीरा, जिसको सीताराम जी प्रिय न होना, उसे करोड़ों शत्रु के समान जान करके छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जो सीताराम, राधे श्याम या गौरी शंकर भगवान जी का न हो, उनसे प्रेम न करता हो, जो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, वह सच्चा प्रेम आपसे नहीं कर सकता। इस भ्रम में मत पड़िएगा। तो मीरा जी ने उसमें लिखा था कि क्या कोई अपना बहुत प्रिय हो, पति और पिता ही हो, माँ हो, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो कहते हैं, जाके न प्रिय राम बैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी संग। बोले यद्यपि परम सनेही, यद्यपि पिता हो, परमेश नहीं हो, लेकिन उसे भी छोड़ देना चाहिए। बोले कोई संसार में छोड़ा है क्या? कोई प्रमाण है तुलसी बाबा? बोले हाँ। बोले तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो तंत ब्रज बलिकन, भयो मुद मंगलकारी। नाते नेह राम को मन्यत, सुहिद सुसेव्य जहां लो,
अंजन कहा आंख जहीं फूटे, बहुत कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, हे तो मतो हमारो। बोले हाँ, भगवान के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता तजो प्रहलाद। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। भरत जी ने माता को छोड़ दिया। बलि ने गुरु को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो भगवान का नहीं हो सकता वो हमारा भी कभी नहीं हो सकता। तब जाकर के मीरा जी को बड़ी ऊर्जा मिली और वह सीधे वहां से निकले और वृंदावन आकर के और काशी में भगवान का भजन करने लगी। तो कभी भी आप लोगों को जब दुख आए तो ये मत सोचिएगा कि जब हम पूजा पाठ धर्म कर रहे हैं तभी परेशान हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। और कभी भी अगर आप धर्म करके सुखी रहना चाहते हैं तो कोई कितना हो विरोध करे, व्यक्ति को पहले देख लो कि भगवान का है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भजन प्रिय है कि नहीं, तभी उसकी संगत करो। नहीं तो जो भगवान को भूल गया, जिसने सब कुछ दिया, वो आपको क्या याद रखेगा? कभी आपका शुभचिंतक हो नहीं हो सकता। इसीलिए सूरदास जी बड़ा सुंदर पद गाते हैं, क्या? तज मन हर विमुखन कर संग, तज मन हर विमुखन कर संग। असल में क्या है ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे रोज का मेरा यही काम है, तो जो तबले की आवाज़ हमारी लड़ जाएगी, एक भारी जाएगी, एक दब जाएगी। मैं कितना हम बोलेंगे और नहीं करेगा। अब दीवार से अगर लड़ा पड़ा तो तब तक सुनता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपका दूसरा होता है नसीब है, इसलिए अब
कथा कर रहे हैं तो दिक्कत होगी तो आप ही से कहेंगे, किससे कहेंगे? हम लोग उतना दूर से चल गए हैं, आप ही लोग के भरोसे हैं। अब आप लोग चाहे सुविधा दो चाहे असुविधा, कथा तो गानी है, क्योंकि उसी के लिए जीवन वही प्राण है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए गणेश जी को बहुत बहुत साधुवाद, भानु जी को, सभी संस्था को। और हमारी आवाज जा रही क्लियर, मैं ऐसे बोल ही रहा क्लियर है। 3 लोग बताए, बाकी लोग तो लग रहे हैं समझ नहीं आता। पीछे आवाज आ तो रही है? कहते हैं सूरदास नहीं समझ में आ रही कि नहीं, समझ में आ? हाँ हमको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद गोस्वामी जी सीताराम परिकर वंदना करते हैं, सबकी वंदना करते हैं, अवश्य लेकर के जनकपुर तक सबकी। और इसके बाद राम नाम की महिमा आज गणेश जी कहाँ तक सुनाए हमें तो नहीं पता, लेकिन हम 1 ही घंटे में पूरा प्रयास करेंगे कि ध्रुव और प्रहलाद चरित्र को सुना दें। यह जामिल का प्रश्न, आप लोग भी हिम्मत बांधे रहें 1 घंटा। देखिए भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि वह अनमोल खजाना है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। दुख आता है तो यत्र तत्र सर्वत्र भागते हैं, लेकिन महत्व समझ नहीं पाते। एक बार नारद जी इस धराधाम पे आए ब्रह्मलोक से कि चल करके देखें कि संसार के लोग हैं कैसे। मैं समन्वय करूंगा, शायद उस प्रसंग को गणेश जी सुना दिया, लेकिन स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब आकर के देख रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, तो यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग कहीं कहीं दुखी दिखाई दे रहे हैं। और सब लोग गणेश जी ने वो प्रसंग सुना दिया भक्ति और ज्ञान वैराग्य का, आप लोगों ने सुना होगा, तो उस विषय को मैं विस्तार नहीं दूंगा। तो जब भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ जब चल रही थी, तो कर्नाटका होते हुए, गुजरात होते हुए, तो वृद्ध अवस्था को मरासम स्थिति को प्राप्त थे तीनों लोग, क्योंकि कलयुग के पाप के कारण। लेकिन जब वह किसी तरह से वृंदावन पहुंची तो भक्ति बिल्कुल तरोई हो गई, युवती हो गई।
इसीलिए नाम की महिमा बताते हुए स्वामी जी संकेत करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि राम नाम दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। तो राम नाम कृष्ण श्री राम जैसी महिमा है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो वहां पे सत्संग होने लगा और जब कीर्तन होने लगा तो सभी ऋषि मुनि संत महात्मा अमलाप्ता निर्लाप्ता सब लोग अपना नृत्य करके कीर्तन करने लगे। और नाम का प्रताप जब भागवत जी में आप देखेंगे तो गज और ग्राह, ध्रुव, प्रहलाद और तो और सबसे बड़ा पापी अजामिल। सबसे बड़ा पापी अजामिल की भी मुक्ति हो गई। इसका उत्तर कथा के बाद में चलेगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रसंग आता है भागवत जी में, शायद गणेश जी ने निवेदन किया या ना किया, मैं समन्वय करके कर देता हूँ कि ध्रुव जी का नाम सब लोग सुनेंगे। गोस्वामी जी भी रामायण में संकेत करते हैं कि ध्रुव सगला निज पवन हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। सगलानी ग्लानी के मारे नाम भगवान का किसी तरह से जपे और स्मरण करें, लेकिन वह अमोघ है, तत्क्षण फल लेता है। ध्रुव जी का प्रसंग आप लोग सुने होंगे, मैं संक्षेप में वर्णन कर दूं कि ध्रुव जी की दो माता थी। और प्रायः हमारे यहाँ कहावत है, कोई लोग अन्यथा न ले, बनारस में कहते हैं, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, सेम का तरकारी और मैं भा मतारी, कितना बढ़िया से भूजा स्वाद ना आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं एक कहावत कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया का इतिहास तो बड़ा पवित्र रहा है। तो उनकी सौतेली माँ का बड़ा सुंदर जो बालक था वह राजा के गोद में खेल रहा था। ध्रुव जी भी गए, लेकिन ध्रुव जी की माता का ऐसा स्वभाव था, परम भक्त थी, इसलिए राजमहल में किसी कारणवश नहीं रहती थी। जब ध्रुव जी पहुंचे अपने पिता के गोद में बैठने के लिए, तो उनकी सौतेली माता ने उनको फटकारते हुए कहा कि ध्रुव तेरा यह स्थान नहीं है, तो इनके गोद में तभी बैठेगा जब मेरे पेट से जन्म लेगा। और उन्होंने इतना फटकारा, बालक तो बालक, बालक का स्वभाव, वह रोते हुए अपनी माँ के पास आए। लेकिन जो सच्ची माँ होती है वह भेद नहीं डालती, केवल प्रेम बढ़ाती है। बोले बेटा क्यों रो रहे हो, पूरी बात बताए। बोले इसमें कौन सी बुरी बात उन्होंने कह दिया, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया वह तुम्हारी माँ है तो ऐसा करके दिखाओ। रात्रि में ही ध्रुव जी निकल जाते हैं, मन में बड़ी ग्लानि होती है। मैं संक्षेप में पहले निवेदन कर दिया, संक्षेप में कहेंगे कि कथा बहुत ज्यादा है। तो जब मथुरा यमुना जी के तट पे घनघोर वन में ध्रुव जी पहुंचे, अब इतने छोटे बालक, 5 वर्ष की अवस्था, जंगल कितना क्लिष्ट होता है सबको पता है, शेर भालू जंगल, सर्दी गर्मी बारिश, लेकिन वह निर्भीक होकर के जाने लगे। और जब नारद जी देखे, नारद जी से भेंट हुई, बोले बेटा इतनी छोटी अवस्था में जंगल में क्यों आए? बोले हम तपस्या करने के लिए आए। बोले तुम्हारी अवस्था तपस्या करने की नहीं, माँ के गोद में खेलने की है। बोले नहीं महात्मा, अगर आपको ज्ञान देना हो तो हमें दें,
शिष्य बनाना हो तो बनाए, लेकिन हमें भ्रमित मत करो। नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, डराया कि बेटा शेर, बाघ, हिंसक जानवर, भयानक सर्प जंगल में है, चले जाओ, तुम्हारे प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन ध्रुव जी का अटल सत्य, अटल प्रतिज्ञा देख करके नारद जी फिर उन्हें दीक्षा देते हैं और ध्रुव जी इतना कठोर तप करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की श्वास ही बच जाती है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और जब अपना शंख उनके कपोल से स्पर्श कराते हैं तब ध्रुव जी स्तुति करने लगे कि 5 साल का बालक क्या पढ़ेगा। कहने का मतलब जब ईश्वर कृपा कर दे तो ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने ईश्वर की प्राप्ति किया और उसके बाद आकर के राज्य का भोग किया। फिर यक्षों से युद्ध हुआ। जो लोग भागवत के उपासक होंगे वो जानते होंगे, उनके भाई की हत्या होने के बाद और यक्षों का वध करने के बाद जब धरती रक्त से रंजित हो गई तो उनके दादाजी मनु महाराज जी आए, समझाए तो युद्ध शांत हुआ। तो इसीलिए गोस्वामी जी भी संकेत करते हैं केवल राम नाम कृष्ण नाम की महिमा ही है कि ध्रुव सगराम जपो हरि नाम। बच्चों ने कहा कि बाबा जी बहुत बढ़िया भगत हैं, बहुत संतों की सेवा करते हैं। हमारे में गांव में है अजामिल, तो संत तो सरल हृदय के होते हैं, जो आपने कह दिया वो मान लेते हैं। अब संत पहुंचे राधे श्याम सीता, अजामिल को नहला धुला करके चुपचाप बैठाई। अजय जिसका जो स्वभाव होता है वो जाता है क्या, बढ़िया सुंदर रोटी दाल चावल बनाई। संत महात्माओं ने प्रसाद पाया। आज अब हम लोग भोजन प्रसाद पाए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन चलते हुए हम लोगों का स्वभाव है जहाँ भोजन खाते हैं कुछ तो भिक्षा आएगा, तो उसका पुण्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा और जो चाहेंगे सो मिलेगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं लागली बजरिया लगम पूरा हो रतना, लागली बजरिया लगम पूरा हो हीरा रतना, लागली बजरिया लगम पूरा हो हीरा रतना। कहने का मतलब कि जो भगवान नाम संकीर्तन है उनकी महिमा ऐसी है कि चारों युगों में तीनों कालों में यह अमोघ है। और कलयुग में तो विशेष, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन प्रायः हम लोग करते क्या, जब संकट आता तो हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। भजन छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, मजार से मुर्दा भी उखाड़ देते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। और बिना भजन के दुख दूर होने वाला नहीं। किसी व्यक्ति के घर में कितना हो संकट हो, कितना हो गरीबी हो, अगर शाम को एक दीपक जला करके भगवान नाम संकीर्तन केवल 10 मिनट अगर वह कर ले तो सारा उसका भाग्य और जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन हम लोग जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक यह विवेक नहीं होगा। राम नाम फल कहते
फिर होगी चला चली कोई राम तो जाना जोर बजाओ गली गली करता है तेरा यूं करता है मेरी छोड़ दे अभिमान रे झूठे धंधे छोड़ दे बंदे अपने हरि का नाम रे वो दिन का यह चमक खिला है फिर मेरे भाव चले दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए जग चले यह हीरे लूटे वो तो माला माल हुए दुनिया के दुनिया के जो बड़े पुजारी आखिर में कंगाल हुए धन दौलत हमारा वालों मैं समझाऊं भली गली धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली कोई राम का प्यारा जोर बजाओ गली गली राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली कोई राम के प्यारा जोर बजाओ गली गली कोई राम का प्यारा जोर बजाओ गली गली कोई राम का प्यारा जोर बजाओ गली गली जब हमारे मन में छल कपट और छिद्र समाप्त हो जाए, केवल प्रेम पैदा हो जाए, वही भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही हमें पाएगा। इसका मतलब निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक मन में भक्ति दृढ़ नहीं होगी। बाबा कबीर भी यही बात अपने शब्दों में कहते हैं। हम लोग सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो भी झूठ बोलते रहते हैं। तो कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आ। तो सत्य हृदय में तभी आएगा जब हृदय निर्मल हो जाएगा। छल कपट रहेगा तब तक निर्मल होगा नहीं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मैंने इतना प्रसंग 4-5 चौपाइयों के माध्यम से उत्तर दिया। मैं चाहता तो 2 शब्द में भी बोल सकता था, आगे बोल देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ बड़ी शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें हैं ना, जब तक हम सहज नहीं होंगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ भगवान के पास 2 चीज है। अब सीधे उत्तर दे रहा हूं। क्या है? किसी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान खुश हुए, बोले क्या मांगते हो मांग लो। बोले प्रभु जी आपके पास क्या है? बोले मेरे पास बस 2 चीज है। बोले कौन कौन? एक भक्ति एक माया। एक भक्ति एक माया। तो जिस पे मैं प्रसन्न होता हूं उसे भक्ति दे देता हूं। क्या दे देता हूं? भक्ति। और जिस पे मैं क्रोध करता हूं, माया और मुक्ति दोनों है उनके पास, उसे मुक्ति दे देता हूं। सब राक्षस मुक्त हो गए। तो 2 चीज सुनने में लग रही है ना,
आप लोग भी लगता होगा ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था गीता के हिसाब से कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पंडित का नाम ही भक्ति और ज्ञान है, कोई भक्ति ज्ञान है नहीं कुछ भेदा है। अब दूसरा प्रसंग जब यह आया है तो भगवान के पास दो चीज है, कैसे पता चलेगा? सरल शब्दों में हम निवेदन करें तो देखिए, माया और भक्ति दो चीज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गूढ़ प्रश्न है तो गूढ़ उत्तर भी होगा। माया भक्ति दो चीज नहीं है, ये नहीं कि हम कहें आप मान लो, बस विचार करिए, बात समझ में आ जाएगी। क्या मालूम है? वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। भगवान से प्रेम हो जाना ही भक्ति है। तो जब जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दो टूट में अगर कहें तो माया भक्ति दो चीज नहीं है। इसको कैसे समझा जाए और कैसे कहा जाए? बोले देखिए, संसार से जब प्रेम हो जाए, संसार से जब प्रेम हो जाए तो वह क्या हो जाता है? माया। और भगवान से प्रेम हो जाए तो क्या हो जाता है? भक्ति। तो भगवान के चरणों में भगवान से प्रेम हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए, वही भक्ति है और कोई दूसरा नाम नहीं है। और जब प्रेम हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो भगवान। दास है कर्म हरि से, दास है कर्म हरि से। सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। किन्हीं सज्जन ने अब पूरा हिंदी तो गुरुजी अक्सर में आए हैं, एक भजन सुना चाहते हैं। अच्छा, भजन तो अच्छा आप तो भजन और आपको सुना तो हमें कहाँ लिख के कोई बात नहीं, सुना भजन। और सोच रही है जैसे कि दौलत हुई है कोयलिया राधा, जैसे कि दौलत हुई है बनवाए कोयलिया राधा, वैसे कि दौलत हुई है, वैसे कि दौलत हुई है बबुआ हमारा सुगनवा दौलत हुई है। सीता सीता राम ललनवा दौलत हुई है। सीता सीता माँ व्याकुल विचार कर रही है मन ही मन। बनली गौरिया माता सोहेली दूधिया राधा, बनली गौरिया माता सोहेली दूधिया
बड़े ही कष्ट पीड़ा से वो तमाम गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सभी देवी देवताओं को मन्नतें मांगती है कि हे प्रभु मुझे एक लाल दे दो। और कुछ इस तरह से भजन में ये लाइन है, तोहरे करवा लाल कितना हम फिर पूरी तुझी, तोहरे करवा लाल कितना हम फिर पूरी तुझी, कितना हमी आए देव कृष्णियरी सलामत रहनी, कत बोलत हुई है सीता सीताराम सुजनवा कत बोलत हुई है। आपके दिल में इतना ममता इतना प्यार उठा और सब लोग पूरा संसार सोना और चांदी हीरे जवाहरात मोती दुनिया के सारे ऐसो आराम मांगते हैं, लेकिन माँ का भाव ऐसा है। वो क्या कह रही है, केहू मांगेला राम सुनायो जनिया हो, केहू मांगेला राम सुनायो जनिया हो, हम हो मांगीला राम, हम हो मांगीला राम, गोदिया के लाल हो सिजैया बन के उड़े गई है, बबुआ हमार हो सुजनवा कतहु बोलत हुई है, सीता सीताराम हो सुजनवा कतहु बोलत हुई है, सीता सीताराम हो राधे राधे श्याम हो सुजनवा कतहु बोलत हुई है, सीता सीताराम हो सुजनवा कतहु
सुनो वीर हनुमान जो जन छोटे लड़के हैं उनको अगर आप बना के आरती के बाद आप प्रसाद लेकर जाएंगे। आज आपने कथा सुना ध्रुव प्रहलाद राजा परीक्षित का जन्म उधार उत्तर दिया भक्ति का। आपने मीरा की भक्ति देखी होगी, वो जानती थी कि प्याला में विष है, लेकिन भक्ति का ही पूर्ण प्रताप था।